अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विद्युनोति सुहृत्सतां। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य कार्यक्रम में, जिसके अंतर्गत हम सम्मिलित रूप से श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका आलेखन हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रीमद् श्रील अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने किया है। प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक और उसका तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी द्वारा लिखित यह तात्पर्य लगभग 10 पन्नों का है और हम अब तक 4 सेशन इसके कर चुके हैं। मूल रूप से इस पूर्ण श्लोक को श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही बृहद रूप से एक एक उसके अंग को समझा रहे हैं। इस श्लोक के एक एक अंग को बहुत ही सुंदर ढंग से समझाते हुए मूल रूप से यह प्रस्तापित कर रहे हैं कि परम भगवान, परम तत्व, परम सत्य जो है वास्तव में एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है वासुदेव कृष्ण। और वही सभी देवी देवता आदि सभी कारणों के मूल कारण, सबके मूल, सबके मुख्य, सबके
मूल स्रोत है, जहाँ से सारे देवी देवता आदि सभी सब कुछ, सारा भौतिक, ये सारी भौतिक सृष्टि, सारी आध्यात्मिक सृष्टि, सब कुछ वहीं से, उनसे ही प्रकट होता है, उन्हीं में स्थित रहता है, उन्हीं के द्वारा पालित होता है और अंत में उन्हीं के द्वारा विनाश होता है। इस श्रृंखला में प्रभुपाद जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से एक एक अंग को समझाते हुए वे, अब हम लगभग अंतिम इसके चरण तक पहुंच गए हैं और 2 पन्ने और हैं इसके अध्ययन के। तो आइए कल जहां विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ते हैं। एक बार, हाँ अच्छा, आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन? बहुत ही अच्छा। तो एक बार थोड़ा सा पुनरावर्तन इस श्लोक का और फिर आगे बढ़ते हैं। तो प्रथम अध्याय का नाम, शीर्षक है मुनियों की जिज्ञासा। क्यों इस अध्याय का शीर्षक मुनियों की जिज्ञासा है? क्योंकि इस अध्याय में आगे जो ऋषिगण हैं नैमिषारण्य में, वे प्रश्न पूछेंगे सूत गोस्वामी को और उसके उत्तर देते हुए इस श्रीमद् भागवत का प्रारंभ होगा। और फिर आगे और एक प्रश्नोत्तरी आएगी जिसमें परीक्षित राजा शुकदेव गोस्वामी से प्रश्न करेंगे और शुकदेव गोस्वामी उत्तर देंगे। तो मुख्य रूप से यहाँ नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्नों से प्रारंभ होती है ये भागवत, और इसका इसीलिए इस अध्याय का शीर्षक इस प्रकार है। और ये रहा प्रथम श्लोक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतश्चार्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। एक बार और आज इसका अनुवाद देख लेते हैं। हे प्रभु, हे वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। यानी सारे ब्रह्मांड उनसे ही प्रकट होते हैं, उन्हीं के द्वारा स्थित रहते हैं और विनाश, विलीन भी उन्हीं में हो जाते हैं। वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वे परम स्वतंत्र हैं। इसका भी हमने बड़ा विस्तार से, प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया, क्यों हमेशा वे अवगत रहते हैं कहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि ये सब कुछ उनके अंग में है। अपने अंग में जो हो उसे तो हम पता कर ही सकते हैं, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण ही नहीं है। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर, यानी मृग जल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं। ब्राह्मियन सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि मायया। भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सबके हृदय में बैठते हैं और फिर क्या करते हैं? भ्राम्यन सर्वभूतानि, सभी को भ्रमित करते रहते हैं। जो हमारे हृदय में बैठे हुए ईश्वर हैं वो, उनका ये कार्य है।
भ्रमित करते हैं। कैसे? यंत्र आरूढ़ानी माया, माया क्या प्रयोग करके वे भ्रमित करते हैं, डायरेक्टली भ्रमित नहीं करते। इसलिए कभी भी हम दोष उन पर नहीं लगा सकते। कोई कहे कि अरे ये सब हो रहा है तो चलो तुम्हारा ही सब कार्य है, तुम यहाँ बैठे हो और बैठे बैठे कर रहे हो। नहीं नहीं, यंत्र आरूढ़ानी मतलब इस यंत्र में बैठ जाता हूँ मैं, और करता किससे हूँ? माया के द्वारा। माया को सारा कार्य सौंपा है, माया भ्रमित करती है लेकिन मेरे निर्देशन में। तो ये बड़े बड़े मुनि भी, देवता भी मोह में पड़ जाते हैं, और फिर उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीनों गुणों की प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं जबकि ये अवास्तविक होते हैं। उन्हीं के कारण सारे भौतिक ब्रह्मांड तीन गुण प्रकृति के, त्रिगुणात्मक प्रकृति के गुणों के इंटर रिलेशन या रिएक्शन, आपस में जो भी उन तीनों गुणों का मेल जोल, उसी के कारण ये पूर्ण जगत प्रकट होता है और लगता भी एकदम वास्तविक है जबकि ये अवास्तविक होता है। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। धामना क्या है? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो मैं उस भगवान का ध्यान करता हूँ, श्री कृष्ण का, जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों में फंसते नहीं, उससे मुक्त रहते हैं और निरंतर अपने धाम में वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य है, सत्यम परम धीमहि। अब कल जहाँ विराम लिया था वहीं से आगे बढ़ेंगे। ईश्वर का अन्य नाम असमोर्ध्व है, इसका अर्थ है कि कोई न तो उनके तुल्य है न उनसे बढ़कर है। यदि इस संस्कृत शब्द का संधि विग्रह विच्छेद किया जाए तो असम ऊर्ध्व, असम यानी जिनके कोई समान नहीं हो, असम समान कोई नहीं, ऊर्ध्व उनसे ऊपर भी कोई नहीं। तो यानी कोई उनके ऊपर तो नहीं, कोई उनके समान भी नहीं है। जो कुछ भी है, जो कोई भी है, सब उनसे नीचे है, ये उसका अर्थ होता है। परम सत्यम वे हैं जिनके न तो कोई समतुल्य है न उनसे श्रेष्ठ है। तो परम सत्यम, सत्यम परम धीमहि का सत्यम परम का क्या अर्थ है? भगवान श्री कृष्ण परम सत्य है, अर्थात जिनके न तो कोई समतुल्य है न उनसे श्रेष्ठ है, यानी असमूर्ध्व, न उनसे ऊपर है कोई न उनके समान। इसकी पुष्टि श्रुति मंत्रों में की गई है। ऐसा कहा गया है कि इस भौतिक ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पूर्व भगवान ही विद्यमान थे, जो हर किसी के स्वामी हैं। उन्होंने ही ब्रह्मा को वैदिक ज्ञान का उपदेश किया। तो ये तो हम कल भी चर्चा कर चुके हैं कि जो श्रीमद् भागवत की चतुश्लोकी भागवत 2.9.33 से जो प्रारंभ होती है, उसमें भगवान यही तो कहते हैं कि अहम एवासम एवाग्रे नान्यद यद सद असत परम। तो मैं ही पहले था, मैं ही अभी हूँ तो सही, लेकिन जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, समय भी नहीं रहेगा, तब भी पश्चात यो वशिष्य सोच में हम, बाद में जो रह जाएगा वो भी मैं ही रहूँगा। तो यहाँ पर भी प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रुति मंत्रों में भी यही कहा गया है, यानी कि उपनिषदों में, पुराणों में, वेदों में, सभी जगह पर इस बात का वर्णन है। कहीं पर परोक्ष वर्णन है, कहीं प्रत्यक्ष वर्णन है।
पुराणों में ज़्यादातर प्रत्यक्ष वर्णन होता है भगवान के नाम के साथ, वेदों में और उपनिषदों में ज़्यादातर परोक्ष वर्णन होता है, यानी भगवान का नाम लेकर या उन्हें व्यक्ति बताकर नहीं, उस परम तत्व ऐसा कुछ कहकर या ब्रह्म ऐसा कुछ कह कर के उद्देशित किया जाता है। और फिर यही बात कि यही परम तत्व जो है वो सब कुछ जो प्रकट हुआ उससे पूर्व, उत्पत्ति के पूर्व भी वही थे और बाद में भी वही रहेंगे, और वही हर किसी के स्वामी हैं। और उन्होंने ही ब्रह्मा जी को ये वैदिक ज्ञान उपदेश दिया। यहाँ तो बिल्कुल एकदम स्पष्ट कहा गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो भगवान ने ही, तेने यानी उन कृष्ण ने, ब्रह्म हृदय, ब्रह्म ज्ञान, आदि कवये, आदि कवि यानी सबसे प्रथम, जैसे अगर आप इसके एक एक शब्दार्थ में देखेंगे तो जैसे कि यहाँ पर बताया गया है, आदि कवये, प्रथम सर्जित जीव के लिए। आदि कवये यानी सबसे पहला जीव, जिसे अंग्रेज लोग आदम कहते हैं, आदम और ईव, जो बाइबल में बताया होगा। और हमारे लिए सबसे प्रथम जीव हमारे वेदों के अनुसार जो है वो है ब्रह्मा जी। तो उन ब्रह्मा जी को सबसे पहले ये ज्ञान उन्होंने दिया, ब्रह्म यानी वैदिक ज्ञान, वो वैदिक ज्ञान दिया। कैसे? हृदय की चेतना में, यानी अंदर बैठे हुए परमात्मा स्वरूप में उन्होंने तेने प्रदान किया। अच्छा, यहाँ ऐसे अनुवाद किया, प्रदान किया। तो ये सबसे पहले ये ज्ञान, तेने ब्रह्म हृदय आदि को, ये ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया। एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई परोक्ष वर्णन नहीं है, स्पष्ट वर्णन। और फिर इन्हीं भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालनीय है। अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अगर ये भगवान हैं, कृष्ण ही भगवान है या कोई भगवान है, तो क्या जीव या उन पर निर्भर हरेक व्यक्ति या व्यक्तित्व का क्या ये उत्तरदायित्व नहीं कि उनकी आज्ञाओं का पालन करें? जैसे एक फैमिली, एक परिवार है, कुटुंब है, उसमें एक सबसे अग्रणी व्यक्ति होते हैं जो संपूर्ण कुटुंब का पालन पोषण करते हैं। और हमारे वेद बताते हैं, शास्त्र बताते हैं कि सभी को उनकी आज्ञाओं का पालन करना होता है। ये एक वैदिक नियम भी है और ये सामान्य बुद्धि का भी नियम है कि जो आपका पालन पोषण कर रहा है, आप उनकी आज्ञा नहीं मानेंगे तो फिर कल हो सकता है कल को आपका भविष्य उज्जवल ना भी हो, क्योंकि अगर वे चाहें कि हाँ, ये मेरी आज्ञा नहीं मानते, इन्हें निष्कासित कर दो, वो अगर निकाल देंगे तो आपका पालन पोषण कौन करेंगे? तो यही हमारा हाल हुआ है। आप यदि इस पर एक क्षण मंथन करें तो हम जीवात्मा जितने भी इस भौतिक संसार में हैं, हम सबका यही हाल हुआ। हमने उनकी आज्ञा न मानी और भगवान ने निष्कासित कर दिया। आज ही मैं श्रवण कर रहा था, प्रभुपाद जी बताते हैं, प्रभुपाद जी ऐसा कहते हैं कि जितने जीव हैं उसमें से 1/4 हिस्सा, 1/4 यानी चौथे भाग के जीव जो हैं वो यहाँ पर है भौतिक जगत में। 3/4 हिस्सा यानी 4 हो उसमें से 3 भाग वैकुंठ में है भगवान के पास, और 1/4 हिस्सा यहाँ है। किसमें? एक ये ब्रह्मांड में नहीं,
जितने अनंत कोटि ब्रह्मांड है उन सभी ब्रह्मांडों में भौतिक जगत में 1/4 भाग है। वो क्यों है यहाँ? क्योंकि हमने भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया। और हम जीवात्माओं के लिए पुनः भगवान के पास जाना बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है। क्योंकि हम उनसे ऐसे अलग हो गए हैं, इतना आसानी से अब नहीं जा पाएंगे। हमें सिद्ध करना होगा कि अब हम सदा सर्वदा उनकी ही बात मानेंगे, सदा सर्वदा उनकी ही सेवा करेंगे, सदा सर्वदा उनसे ही प्रेम करेंगे, कभी भी स्वतंत्र नहीं होना चाहेंगे उनसे। ये हमें सिद्ध करना होगा। इसके लिए ही यहाँ पर हम ये प्रयास कर रहे हैं। सिद्ध करना होगा कि हम उनसे स्वतंत्र अब नहीं जीना चाहते। हमारा संपूर्ण आनंद का विषय केवल भगवान है और कोई विषय में हमें अब आनंद नहीं आता। क्योंकि अगर भगवान देखेंगे, हाँ इसको तो व्हाट्सएप में आनंद आता है, यूट्यूब में आनंद आ रहा है, इसको फेसबुक में आनंद आ रहा है, अरे इसमें इसमें आनंद आ रहा है, उसमें आ रहा है, मतलब चलो रहने दो, और 1 2 4 10 20 50 100 जन्म और निकाल लेगा, क्या फ़र्क पड़ेगा मुझे, मेरे पास इतने सारे हैं ऑलरेडी। लेकिन यदि हमें ज़रूरत है तो हमें सारे मोह का भंग करके बिल्कुल एकदम एक निष्ठ होकर उनके चरणों पर ध्यान सदा के लिए केंद्रित करना होगा। स्मर्तव्य सततम विष्णोर विस्मर्तव्यो न जातुचित। हमेशा हमेशा के लिए ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। सदा कृष्ण को याद रखो, कभी कृष्ण को भूलो नहीं। ये अगर हम करेंगे तब हम इससे मुक्त होकर वो 3/4 वालों में शामिल हो सकते हैं। अन्यथा सड़ते रहेंगे। तो क्यों आए सड़ क्यों रहे? क्योंकि हम उनकी आज्ञा पालन करने से हमने इनकार कर दिया। इन्हीं भगवान की आज्ञा सब प्रकार से पालनीय है, हमें करनी होगी, नहीं तो बस ऐसे घूमते रहेंगे। जो कोई भव बंधन से छूटना चाहता है उसे उनकी शरण में जाना होगा। हाँ हाँ, कितना एकदम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर आपको यदि अपनी दुर्दशा पर, अच्छा अगर आपको मज़ा आ रहा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपकी दुर्दशा हो रही है तब फिर अब विलम्ब मत करना। यदि ये एहसास हो रहा है कि नहीं मेरी तो दुर्दशा है, तो फिर सोच लेना कि अब अगर इस भवबंधन से छूटना है, दोबारा किसी भी एक माँ के गर्भ में नहीं जाना है, चाहे वो कुत्ते बिल्ली का गर्भ हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे मच्छर कीड़ा कुछ भी हो, किसी और माँ के गर्भ में यदि जन्म नहीं लेना तो उसे उनकी शरण में जाना होगा। केवल उनकी शरण ही एकमात्र रक्षा केंद्र है हमारा, सुरक्षा केंद्र। हमारे लिए सुरक्षा केंद्र केवल एक ही है, भगवान के चरण कमल। उनकी शरण लेंगे तो बस। इसकी पुष्टि भगवद गीता में भी की गई है। भगवान स्वयं भी कहते हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बस मेरी शरण में आ जाओ। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। इसे ध्यान से सुनिए, पढ़िए। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। भगवान के चरण कमल ऐसे आश्रय स्थान है कि जहाँ जिसका अगर आश्रय ले लिया हो तो हम कभी 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 हमें चिंता अपनी चिंता करनी नहीं पड़ेगी। आप चाहे कितने भी इंश्योरेंस करवा लो, चाहे कितने डॉक्टर रख लो साथ में, चाहे कुछ कुछ भी कर लो, लेकिन न मृत्यु से बच सकते हैं, न बुढ़ापे से बच सकते हैं, न रोग से बच सकते हैं।
इन तीनों से कभी नहीं बच सकते। और कभी आनंद आना होगा तो आप रोड पर बैठे हो, आपके पॉकेट में एक सिक्का नहीं है, अगर बिल्कुल कुछ भी नहीं है, लेकिन हो सकता है क्योंकि आपको आनंद भोगने का समय हो गया है, तो आपको वहाँ बैठे बैठे भी आनंद मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा। लेकिन यदि नहीं है तो बड़े से बड़े महल में, राजमहल, ताजमहल या हवा महल, चाहे कहीं भी जाओ, आपको हवा तो मिल जाएगी लेकिन आनंद नहीं मिलेगा। टेंशन, परेशानी, कष्ट। इतिहास खोल के देख लो, बड़े बड़े राजे महाराजे जो है वो चाहे कितना भी धन धान्य क्यों ना हो, सड़ सड़ के समाप्त हुए, ऐसे तो कई हैं। और इसलिए बुद्धिमान अलेक्जेंडर सिकंदर ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो उन 4 डॉक्टरों को मेरी अर्थी उठाने के लिए कहना जिन्होंने मेरी ट्रीटमेंट की है। उन हीरे जवाहरातों को जिन्हें मैंने लूटा है, उन्हें रास्ते में फेंकना आगे, जिसके ऊपर से मेरी मेरी मैयत निकले, और मेरे हाथों को ऐसे खुला छोड़ देना ताकि सब देखें कि मैं एक टूटा फूटा सिक्का भी नहीं लेके जा रहा हूं ऊपर। ये बुद्धिमान था थोड़ा सा, इसलिए इतना कुछ करने, पूरा विश्व जीत लिया, लेकिन कुछ ले नहीं गया। कोई नहीं बचा पाया, एक भी डॉक्टर मलेरिया से मर गया। कहने का तात्पर्य है केवल भगवान के चरण कमल ही हमें बचा सकते हैं। केवल भगवान के चरण कमल। वो बहुत सुंदर श्लोक है, पदम पदम यद विपदाम न तेषाम भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। तो जस्ट सर्च फॉर दैट होल श्लोक, पदम पदम यद। उस समय बताते हैं कि अगर भगवान के चरण कमलों का आश्रय नहीं लिया है तो हम इस भव सागर को पार नहीं कर सकते। लेकिन यदि किसी ने इस भगवान के इन सुंदर कोमल चरण कमलों का आश्रय लिया है, तब हम तुरंत ही इस भव सागर को पार कर सकते हैं। कैसे? जैसे कि एक वत्स यानी एक गाय का बच्चा हो, उसका पैर का एक निशान यदि पड़ता है नीचे, उसके अंदर पानी भर दिया जाए, गाय के बछड़े के पैर के निशान के अंदर जल भर दिया जाए, और आपको कोई कहे कि इसे पार करो, तो आप हंसोगे, इसको पार करना क्या है। लेकिन ये पूरा, अगर आपको 7 समुद्र के बीच में रखा जाए और कहा जाए कि आप पार करो, तो भी आप हंसोगे कि अब कुछ नहीं हो सकता। यानी अब कोई चांस नहीं। तो तात्पर्य ये है कि अगर आपने माया की शरण ली है, अपनी बुद्धि की, अहंकार का शरण ली है, तो आप बुरे फंसे हो। यदि हमने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है, तो फिर वो गाय के बच्चे के पैर के निशान के समान है। क्या अभी पार कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा। ऐसे समाश्रिता ये न पद पल्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। समाश्रित ये न पद पल्लवम, यानी भगवान के चरण कमलों रूपी नाव जो है, उसका यदि आश्रय लिया है तो व्हाट इज इट, महत्पदम पुण्य यशो मुरारे। तो भगवान मुरारी के चरण कमलों का यदि आश्रय, तो फिर भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम। फिर इसमें कोई विपत्ति नहीं आएगी, इस बहुत भौतिक संसार में भी विपत्ति नहीं आएगी। अभी शरण ग्रहण करो, अभी मिल जाए। कई बार स्कीम होती है ना, एनरोल नाउ एंड स्टार्ट गेटिंग द बेनिफिट्स। अभी आप नाम दर्ज करो और अभी से आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल अभी से भगवान के अभी इसी वक्त, अभी हम बात कर रहे हैं, अभी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करो और देखो अभी से भगवान आपका नाम दर्ज कर देंगे और आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। पदम पदम विपदाम न तेषाम।
उसके बाद हर पद पद पर विपत्ति नहीं आएगी, और आएगी प्रारब्ध के अनुसार अगर आएगी तो ऐसे निकल जाएगी, गुजर जाएगी, बिल्कुल एकदम स्पर्श करके निकल सकती है, परंतु नुकसान नहीं करेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भगवान के चरण कमलों का आश्रय लें। ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य प्रभुपाद जी का है। जब तक मनुष्य परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता, तब तक उसका मोहग्रस्त होना निश्चित है। और जब कोई बुद्धिमान पुरुष कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करके कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, तभी वह व्यक्ति महात्मा बन सकता है। खैर, महात्मा आपको बनना हो या ना बनना हो, लेकिन महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता इत्यादि भगवान भगवत गीता में जैसे कहते हैं, तो वो भी महात्मा भी बन जाता है और वो बिल्कुल शांत भी हो जाता है, हमेशा आनंद भी पाता है, सारे दुखों से मुक्त भी हो जाता है और इस भवसागर को पार भी कर जाता है, और इस जन्म के बाद दोबारा जन्म भी नहीं लेना पड़ता है, और उस परम पद पर स्थित भी हो जाता है, भगवान के धाम में चला जाता है, सिर्फ एक कार्य करने से, भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने से। बताइए, अब इतनी अच्छी स्कीम कहाँ मिलेगी? स्कीम ढूंढते रहते हैं, एक पर एक फ्री, ये सेल लगा है, चलो भागो। अरे इससे बड़ा सेल और कोई नहीं। किंतु ऐसे महात्मा यदा कदा ही दिखते हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। लेकिन ऐसे जो महात्मा हैं जिन्होंने भगवान के चरण कमल की शरण ग्रहण की है और उन्हें समस्त कारणों का कारण मान लिया है, ऐसे बुद्धिमान पुरुष, देखिए इसमें कोई बुद्धिमान पुरुष, एक ये पॉइंट है, कृष्ण के चरणारविंद की शरण ग्रहण करता है, कृष्ण को समस्त कारणों का कारण मान लेता है, और तो ये उस व्यक्ति को महात्मा कहते हैं। और ऐसे महात्मा बहुत कम मिलते हैं। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। बहुत बहुत हजारों सिद्धों में से कोई एक मेरी तरफ आकर्षित होके मुझे जानने का प्रयास करता है और जान सकता है। यानी हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्ध होता है, और ऐसे हजारों सिद्धों में से कोई एक, यानी लाखों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति भगवान को जान पाता है। तो केवल ऐसे महात्मा समझ सकते हैं कि भगवान ही समस्त सृष्टियों के आदि कारण हैं। केवल महात्मा यानी कि शुद्ध भक्त भगवान के वही समझ सकते हैं भगवान आदि कारण हैं, वे परम या परम सत्य हैं, क्योंकि अन्य सारे सत्य उनसे जुड़े हुए हैं। वह ये भी जानता है महात्मा कि भगवान परम सत्य है और सारे सत्य उनके अधीन हैं। वे सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ, सर्व यानी सब कुछ, ज्ञ यानी जो जानता है। तो केवल कृष्ण ही ऐसे हैं जो वास्तव में सर्वज्ञ है। कहीं कहीं पर आप भागवत में पढ़ेंगे, कुछ कुछ चीज़ें बलराम जी को भी नहीं पता रहती, जबकि शास्त्रों के अनुसार देखें तो कृष्ण में और बलराम जी में केवल कलर का अंतर है, केवल कलर का अंतर, बाकी दोनों ही भगवान हैं। हाँ, दोनों के दूसरा अंतर है उनके मूड में, यानी एक सेवक भगवान है और एक सेव्य भगवान है। सेव्य भगवान कृष्ण है, सेवक भगवान बलराम जी। लेकिन फिर भी भागवत में बताया है कि जो ब्रह्म विमोहन लीला हुई उसमें सारे ग्वाल बाल बछड़े चले गए, ब्रह्मा जी ले गए, और भगवान ने अपने आप को विस्तरित करके उन ग्वाल बाल बछड़ों के रूप में प्रस्थापित किया, और 1 साल तक बलराम जी को पता नहीं चला, 1 साल तक बलराम जी को पता नहीं चला कि ये कृष्ण है। और उन्होंने अंत में कहा,
अरे मुझे कुछ लग तो रहा था कि कुछ ये क्या हो, कुछ कुछ अलग है, लेकिन फिर एकदम अंत में, बिल्कुल अंत में पकड़ लेते हैं बलराम जी का, अरे ये तो तुम हो, ऐसे। तो बलराम जी को 1 वर्ष तक पता है। तो सर्वज्ञ वास्तव में केवल भगवान कृष्ण है, और उनके जितना ज्ञान, उनके जितनी चेतना किसी और में नहीं। सब जानते हैं हमेशा। उनके लिए कोई मोह नहीं होता, वो मोहित भी नहीं होते। कुछ मायावादी विद्वान तर्क करते हैं कि श्रीमद् भागवत की रचना, अब ये अलग विषय है, श्री व्यास देव ने नहीं की, और इन्हीं में कुछ लोग अपने विचार रखते हैं कि यह ग्रंथ आधुनिक रचना है और वोपदेव नामक किसी व्यक्ति ने लिखा है। अब बिल्कुल अंत में प्रभुपाद जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, मायावादी विशेष रूप से, कि श्रीमद् भागवत ये तो भावुक ग्रंथ है, भावना में बह जाने वाला ग्रंथ है, ये तो स्टोरी है, और क्या है यार, ये तो कथा स्टोरी है, और ये भी कोई वास्तविक नहीं है, ये तो कुछ अभी कुछ समय पहले कोई वोपदेव नाम के कुछ हुए, उन्होंने लिख दिया। अब इसका उत्तर प्रभुपाद जी देते हैं। ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं कि कई प्राचीनतम पुराणों में भागवतम का उल्लेख हुआ है। आज ही मैं बस ऐसे ही दृष्टि कर रहा था, थोड़ा समय ज़्यादा था। वैसे तो हमने ऐसे तय किया है कि हम श्रील प्रभुपाद जी के ही ग्रंथ, उनके ही अनुवाद का, हम उनके ही तात्पर्यों को बिल्कुल एकदम चुस्त हम उनको ग्रहण करके रखेंगे, और इधर उधर कहीं नहीं देखेंगे। जो प्रभुपाद जी ने दिया है उसी की गहराई में बिल्कुल गोता लगाएंगे, एकदम गहराइयों में, और उसी से सब मिल जाएगा। लेकिन मैं ये देख रहा था कि प्रभुपाद जी ने ये अनुवाद किस में से लिखे हैं। तो उन्होंने जिस ग्रंथ में से ये अनुवाद लिखे हैं, उस ग्रंथ में 11 आचार्यों की टीकाएं भागवत की दी हुई है। वो इंटरनेट पर उपलब्ध है, लेकिन संस्कृत में वो ग्रंथ उपलब्ध है। आप यदि चाहो तो इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन संस्कृत आता होना चाहिए। और उसमें मैं देख रहा था कि जैसे प्रथम श्लोक की टीका अगर हम देखें, मेरे ख्याल से 100 से अधिक पन्नों की होगी, क्योंकि 30-40 पन्नों तक तो मैं देखता रहा, लेकिन उसमें तो अभी केवल 3 ही आचार्यों की टीकाएं हुई थी प्रथम श्लोक में, और आगे तो बाकी के जितने 7-8 आचार्य हैं उनकी बाकी थी, तो 100-200 पन्ने भरकर तो शायद प्रथम श्लोक की टीका है। इसमें 11 में सबसे प्रमुख, हमारे अगर गौड़ीय वैष्णवों को देखें या वैष्णवों को देखें, तो उसमें हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हैं, फिर वल्लभाचार्य जी हैं, और रामानुजाचार्य शायद हैं, और ऐसे कुछ कुछ, और श्रीधर स्वामी सबसे मुख्य, जो श्री चैतन्य महाप्रभु से भी पूर्व में हुए हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रमाणित किया और स्थापित किया कि श्रीधर स्वामी ने जो लिखा है वो संपूर्ण सत्य है। उनकी टीकाएं बिल्कुल प्रामाणित और प्रामाणिक है। तो उन 11 टीकाकारों के भाष्य से प्रभुपाद जी ने हमें ये ग्रंथ प्रदान किया है। तो इसमें क्या कमी हो सकती है, प्रश्न ही नहीं है। लेकिन ऐसे व्यर्थ के तर्कों का खंडन करते हुए श्रीधर स्वामी कहते हैं, और उन टीकाओं में मैं आपको जो बता रहा हूँ उसमें अनेकानेक श्लोकों का वर्णन है। अर्थात अगर वे तात्पर्य लिख रहे हैं तो तात्पर्य में उसे सिद्ध करने के लिए अन्य वेदों, पुराणों, उपनिषदों से मंत्रों को, श्लोकों को लेकर के प्रमाणित किया है इन टीकाकारों ने, जो जो भी वे कहना चाहते हैं। तो ये सामान्य ग्रंथ नहीं है, और इसका हमें प्रमाण मिलता है श्रीधर स्वामी की टीका में, कि अनेक प्राचीनतम पुराणों में वर्णन है। भागवत का पहला श्लोक गायत्री मंत्र से प्रारंभ होता है, ऐसा वर्णन है। इसका उल्लेख प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण में हुआ है।
मत्स्य पुराण में लिखा है कि इत्यादि भागवत के विषय में, उस पुराण में भागवत में आए गायत्री मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि आध्यात्मिक उपदेशों से युक्त अनेक कथाएं हैं जो गायत्री मंत्र से प्रारंभ होती है, और उसमें वृत्रासुर का इतिहास दिया गया है, जो इस भागवत में आगे वृत्रासुर का वृत्तांत आएगा, उसका भी वर्णन है। ये सब मत्स्य पुराण में दिया है। यह भी उल्लेख है कि जो कोई पूर्णमासी के दिन इस महान ग्रंथ का दान करता है, उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और वह भगवान के धाम वापस जाता है। अब तो इस्कॉन के सभी भक्त अब जान गए हैं, पिछले कुछ वर्षों में इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से उजागर कर दिया है सबके सामने कि भद्र पूर्णिमा, भद्र महीने की पूर्णिमा जो है, उस दिन यदि स्वर्ण सिंहासन पर रख करके श्रीमद् भागवत का दान यदि किसी को किया जाए, तो निश्चित है कि वो भगवान के धाम जाएगा और उसे कभी जन्म नहीं लेना पड़ेगा इत्यादि। और फिर हमारे आचार्य समझाते भी हैं कि स्वर्ण सिंहासन ये यानी ये एक केवल संकेत है, परंतु भागवत का अगर पूर्णिमा के दिन दान किया जाए तो भी केवल आप नहीं पढ़ो, केवल भागवत को दान दे दो किसी ऐसे श्रद्धालु वैष्णव को, और वो भी पूर्णिमा के दिन, तो भी आपका धाम जाना निश्चित हो जाता है। अन्य पुराणों में भी भागवत का संदर्भ आया है, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है, जिसमें 18,000 श्लोक हैं, कि यह ग्रंथ 12 स्कंदों में पूर्ण हुआ है, इसमें 18,000 श्लोक है। ये सब अन्य पुराणों में भी लिखा हुआ है। जैसे पद्म पुराण में भी गौतम ऋषि तथा महाराज अम्बरीश की वार्ता में भागवत का उल्लेख हुआ है। वहां पर राजा को उपदेश दिया गया है गौतम ऋषि के द्वारा कि यदि वे भवबंधन से मोक्ष चाहते हैं तो नियमित रूप से श्रीमद् भागवत का पाठ करें। तो पद्म पुराण बड़ा महत्वपूर्ण पुराण है। 55,000 श्लोकों का पुराण है पद्म पुराण, 55,000 श्लोकास उसके अंदर, और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान उसमें है पद्म पुराण। उसमें ये वर्णन है राजा अम्बरीश तथा गौतम ऋषि के संवाद में, उन्हें ये बताया कि आपको भागवत का पाठ करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत भागवत की प्रामाणिकता असंदिग्ध है, असंदिग्ध। ऐसी परिस्थितियों के अंतर्गत भागवत की प्रामाणिकता असंदिग्ध है। असंदिग्ध शब्द का क्या अर्थ है? संदिग्ध, संदिग्ध यानी जिस पर शंका हो, संशय हो, डाउट हो, उसे संदिग्ध कहते हैं। यानी मुझे इस पर डाउट है, हाँ थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कुछ संशय है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो दाल में काला है, उसे कहते हैं संदिग्ध। लेकिन असंदिग्ध यानी मुझे इस पर पूर्ण विश्वास है, कोई डाउट नहीं। तो भागवत की प्रामाणिकता असंदिग्ध है, ऐसे कोई डाउट, ये सब जो कुछ अगर मायावादी ऐसा कहते हैं तो वे अपने मन की बात कह रहे हैं। विगत 500 वर्षों में अनेक प्रकांड विद्वानों तथा आचार्यों यथा जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वल्लभाचार्य तथा चैतन्य महाप्रभु के पश्चात भी अन्य अनेक प्रसिद्ध विद्वानों ने भागवत पर विशद टीकाएं की है। चैतन्य महाप्रभु का नाम क्यों है? उन्होंने लिखा नहीं है, उन्होंने कहा है। भागवत पर जो कहा वो सब उनकी डायरियों में लिखकर चैतन्य चरितामृत में, और ये वही उन्हीं गोस्वामियों के नाम हैं जिनकी टीकाओं से श्रील प्रभुपाद जी ने यह ग्रंथ की रचना की। इन्हीं आचार्यों के नाम लिए हैं, प्रकांड विद्वान जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, वल्लभाचार्य और चैतन्य महाप्रभु और श्रीधर स्वामी भी। ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए
इन सब का अध्ययन करें। ये प्रभुपाद जी ने हमें अनुमति भी दी है, लाइसेंस दिया एक प्रकार से, कि ऐसे में गंभीर अध्येता को चाहिए। कोई पूछ सकता है कि क्या हम प्रभुपाद के ग्रंथ के अलावा कोई और टीका नहीं पढ़ सकते? प्रभुपाद जी ने परमिशन दी कि अगर आप गंभीर हो तो आपको चाहिए कि दिव्य उपदेशों के अधिक आस्वादन के लिए इन सब का भी अध्ययन कर सकते हैं, आपको अनुमति है, क्योंकि उन्हीं से तो प्रभुपाद जी ने ये लिखा है। परंतु हम व्यक्तिगत रूप से हम इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं मानते, क्योंकि ये सब कुछ प्रभुपाद जी ने उनसे ही लिया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोविज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सेंसिटिव, थोड़ा सा संवेदनशील विषय प्रभुपाद जी छेड़ रहे हैं। आदि रस, यौन मनोविज्ञान अर्थात स्त्री पुरुष संबंध या काम, तो स्त्री पुरुष संबंध जो है इस भौतिक संसार में, उसे उसके विषय में जो कहना चाह रहे हैं उसकी यहाँ पर एक पैराग्राफ में विवेचना की है, और उसको आदि रस से उसकी तुलना की है। अनेक प्रकार के रस हैं, मुख्य रूप से 12 रस हैं। उन 12 रसों में से जो माधुर्य रस है उसका ये एक अभिन्न अंग है आदि रस। उस आदि रस यानी स्त्री पुरुष संबंध, यौन संबंध जिसे कहते हैं, या अंग्रेजी में कह सकते हैं सेक्स रिलेशनशिप, तो उस रिलेशनशिप को भौतिक दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कैसे देखते हैं, दोनों में कोई समानता है क्या या कोई संबंध है क्या, उस बात की विवेचना यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे हैं। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक शब्द का अर्थ है मूल, मौलिक यानी मूल से जो ओरिजिनल, तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने ओरिजिनल और शुद्ध यौन मनोविज्ञान यानी स्त्री पुरुष संबंध जिसे आदि रस कहते हैं की विशेष विवेचना की है, जो समस्त भौतिक उन्मादों से रहित है, यानी भौतिक जो दूषण है उससे मुक्त प्योर रिलेशनशिप की बात की। अब प्रभुपाद जी समझाएंगे। पहले विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कहते हैं, यह सारी भौतिक सृष्टि विषयी जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। प्रभुपाद जी अपने वक्तव्यों में ये कई बार कह चुके हैं, यही चीज़ रिपीट करते हैं प्रभुपाद जी। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यह सारी भौतिक सृष्टि जो है वो विषयी जीवन के सिद्धांतों के आधार पर गतिशील है। निश्चित रूप से हम किसी भी देव देवी आदि का या किसी का भी कोई भी अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन यदि आप शास्त्रों में देखें तो अभी ब्रह्मा जी ने जो शरीर धारण किया है, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ये उन्होंने द्वितीय शरीर लिया। उनके पहले उनका एक और शरीर था, उनकी एक पुत्री हुई और वे अपनी पुत्री से ही यौन आकर्षण उनको हो गया, और इसके कारण वे अपनी पुत्री के पीछे भागने लगे, और फिर उन्हें ये प्रतीति हुई, उन्हें ये एहसास हुआ ये क्या कर दिया मैंने। अगर मैं ऐसी अशुद्ध चेतना में रहूँगा तो भगवान के आदेशों का कैसे पालन करूँगा। ये मेरा शरीर दूषित हो गया मेरे मन के कारण, और उन्होंने उस शरीर का त्याग कर दिया और दोबारा दूसरा शरीर धारण किया, ऐसा शास्त्र कहते हैं। ये तो लीला है भगवान की, लेकिन अगर फिर भी आप देखें तो इसी भागवत में वर्णन आएगा आगे कि महादेव के सामने जब मोहिनी अवतार प्रकट हुआ तो महादेव अपनी सारी सुध बुध खो करके संपूर्ण सुध बुध
खो करके पूरे ब्रह्मांडों में उनके पीछे भागने लगे। मोहिनी आगे, पीछे महादेव। और यहाँ तक की वर्णन है कि उनका वीर्य भी स्खलित हो जाता है, ये भी वर्णन है। तो यौन, और फिर ये तो दिव्य लीला है। अंदर बहुत ही स्पष्ट रूप से आचार्य लिखते हैं कि महादेव तो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि मुझसे बड़े कृष्ण हैं, देखो मैं तो कैसा पतित हूँ, ऐसा सिद्ध करना चाहते थे महादेव, ऐसा आचार्य लिखते हैं। यानी ये सामान्य दृष्टिकोण से देखने लायक नहीं है, परंतु फिर भी यदि अगर हम सामान्य दृष्टिकोण से देखें तो स्त्री तत्व या तो यौन संबंध के पीछे कौन कौन विचलित नहीं हुआ। अच्छा, हरिदास ठाकुर वही ब्रह्मा जी का अवतार, लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु की शरण ली और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे तो माया देवी स्वयं भी आई और वो वैश्या भी आई, लेकिन दोनों को ही उन्होंने परास्त कर दिया। दोनों, माया देवी ने भी सरेंडर कर दिया और वो वैश्या तो उनकी शिष्या बन गई और सब कुछ त्याग करके भक्त बन गई। तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। लेकिन ये जो यौन संबंध की बात है वो इतना प्रबल, इतना शक्तिशाली है कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि यह सारी भौतिक सृष्टि विषयी जीवन यानी इस यौन संबंध के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। इसके पीछे मूल सिद्धांत यही है। श्रील प्रभुपाद जी भी अनेक बार समझाते हैं कि इस जगत में सारे सुखों का अगर मूल देखने जाएं तो ये यौन सुख है जो लोग समझते हैं, और इसके पीछे ही पूर्ण संसार में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं मूल में यही है। आधुनिक सभ्यता में प्रभुपाद जी समझाते हैं विषयी जीवन ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। आप अपने इर्द गिर्द देखिए, अब तो एडवर्टाइजमेंट्स, फिल्में या जो कुछ भी देखेंगे सब के पीछे कहीं ना कहीं मूल में तो यौन नहीं है। जितनी फिल्में बनती है क्या है, लव स्टोरी या तो रिलेशनशिप की स्टोरीज, या उसके कहीं ना कहीं पीछे कहीं ना कहीं तो कोई स्त्री पुरुष संबंध, जो भी है सब कुछ जो चल रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये है। और अब तो एडवर्टाइजिंग के लिए भी इसका ही दुरुपयोग किया जाता है, इसके प्रति आकर्षित किया जाता है लोगों को, और महामूर्ख लोग बिना किसी संकोच के, बिना किसी नीति नियम के इसे भोग करने के लिए, संपूर्ण मुक्त जीवन जीने के लिए प्रेरित भी करते हैं आधुनिक लोग। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है इस आधुनिक काल में, उधर से विषयी जीवन का प्राधान्य देखने को मिलता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, ये दो वाक्य प्रभुपाद जी के देखिए, आधुनिक सभ्यता में, इस सभ्यता में विषयी जीवन यानी यौन संबंध ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। और जिधर भी अपना मुख मोड़ते हैं, कहीं भी देखो, किसी भी डायरेक्शन, उस विषयी जीवन को प्राधान्य मिलता है, देखने को मिल रहा है। अतः विषयी जीवन यानी यौन संबंध अवास्तविक नहीं है। इसका अर्थ क्या हुआ? यदि हम उसको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो ये अवास्तविक नहीं है, यानी कि ये कोई कल्पना या तो केवल शरीर का खेल, ऐसा नहीं है। इससे ऊपर की स्टेज में, प्योरिफाइड फॉर्म में प्रेम आता है, जहाँ पर यौन संबंध की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, जहाँ पर केवल शुद्ध प्रेम है, जहाँ पर ऐसे कई कई ऐसे पति पत्नी इस संसार में होंगे ही, हैं ही, और मेरा निजी अनुभव भी है ठाकुर जी की कृपा से कि बिना यौन संबंध के सालों साल रहा जा सकता है केवल प्रेम के आधार पर। लेकिन वो प्रेम भक्ति के आधार पर होने वाला प्रेम होना चाहिए, मनुष्य दृष्टिकोण से होने वाला प्रेम नहीं।
और भगवान के संदर्भ में यदि आप प्रेम संबंध में रहते हैं तब फिर यौन संबंध की आवश्यकता ही नहीं होती। क्योंकि मेरा निजी अनुभव है इसीलिए मैं इस बात को बता सकता हूँ कि ये बिल्कुल सरल है। यदि भगवान को केंद्र बिंदु में रखा जाए तब फिर तो विषयी जीवन की आवश्यकता नहीं है, परंतु वो विशुद्ध प्रेम की अवस्था में होना चाहिए। अतः विषयी जीवन अवास्तविक नहीं है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं। लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि यौन संबंध नहीं है। इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। इसकी वास्तविकता, शुद्धता, मूल रूप आध्यात्मिक जीवन में है और वो बहुत ही शुद्ध है। भौतिक विषयी जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। ये निश्चित रूप से इसे मार्क कर सकते हैं। भौतिक विषयी जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है। भौतिक यौन संबंध जो है वो आध्यात्मिक जो यौन संबंध है इसका विकृत प्रतिबिंब है, विकृत प्रतिबिंब। सबसे बड़ा सिद्धांत या सैद्धांतिक फर्क क्या है दोनों में? सबसे मूल सैद्धांतिक फर्क यह है कि आध्यात्मिक जगत में सामने वाले को आनंद प्रदान करना, सुख प्रदान करने की चेष्टा होती है। सारी गोपियों का एक ही मनोरथ रहता है कि हम कृष्ण को सुख प्रदान करें और कृष्ण का सदैव ये प्रयत्न रहता है कि मैं सभी मेरे भक्तों को आनंद प्रदान करूं। सबसे मूल सैद्धांतिक फर्क यह है। भौतिक जीवन में यौन संबंध या कोई भी जो कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है? मुझे कैसे सुख मिलेगा। आप देखिए ना अपने आप को भी और आजू बाजू में सबको, अगर यौन संबंध है तो उसके केंद्र में मैं स्वयं हूँ कि मुझे सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सामने वाले की क्या दशा है, क्या उसका उसे सुख मिले कि नहीं मिले, उसकी परवाह बहुत कम की जाती है। परंतु केवल सामने वाले को आनंद देना वो केवल आध्यात्मिक जगत का मूल सिद्धांत है और वो भी प्रेम के कारण। प्रेम के कारण इतना विशुद्ध प्रेम है कि उन्हें हर प्रकार का सुख देना है, हर प्रकार का। वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है, अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। तो यहाँ से विषय थोड़ा सा अब परिवर्तित फिर कर रहे हैं कि वास्तविक तथ्य परम सत्य में है, सत्यम परम धीमहि, अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता। तो वास्तविक अगर हम इसके संबंध में भी बात करें तो अगर परम सुख भोगने की इच्छा परम तत्व में है तो वो परम तत्व अव्यक्त कैसे हो सकता है? अगर वो सुख भोगना चाहता है तो वो व्यक्ति होगा तो ही तो सुख भोगेगा। निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं है। कोई निराकार हो तो कैसे संबंध होगा? तो बादल ही बादल है, दो बादल टकराएंगे तो क्या हो? कुछ नहीं, कुछ है मतलब कोई मतलब ही नहीं है। यानी ये काल्पनिक बातें हैं कि भगवान निराकार है। भगवान कैसे निराकार हो सकते हैं? वे व्यक्ति हैं तभी तो यौन संबंधों का आनंद देते हैं और उठाते हैं। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने गर्हित सांसारिक विषय जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य का की निराकारता, निर्विशेषता पर अति अधिक बल दिया है। तो निर्विशेषवादी चिंतक जो हैं उन्होंने विषय जीवन के को एक अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दे दिया। और इसका कारण क्या है? क्योंकि वे भगवान को मानते ही नहीं है। भगवान के रूप की तो क्या बात करें, तो फिर इसे भी उन्होंने काल्पनिक मान लिया। इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्यों
ने विकृत भौतिक विषयी जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। तो ये ध्यान में रखिए, काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को हम नहीं जानते, इसीलिए हम ये समझते हैं कि ये भौतिक मनुष्य जीवन में जो काम है वही सब कुछ है। सारे सुखों का परम सुख, मूल सुख, सर्वाधिक सुख तो केवल इस यौन संबंध में ही है। ऐसे ऐसे कुछ संस्मरण हो रहे हैं, लेकिन खैर मैं ये प्लेटफॉर्म पर नहीं बोल सकता। ऐसे 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 बीमार लोग जीते हैं इस संसार में, मैं आपको बताऊं सार रूप में, क्योंकि हमारे पास कभी कभी ऐसे लोग आते हैं ऐसे प्रश्न लेकर। तो ऐसे ऐसे बीमार लोग इस संसार में हैं कि जो यदि प्रतिदिन उनको यदि यौन सुख न मिले तो वो बीमार हो जाते हैं। वो वास्तव में वो बीमार नहीं तो और क्या है। ऐसे 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 लोग जीवित है इस संसार में कि जो पशु से भी कहीं बदतर है, जो इसी इसी सुख में अपने संपूर्ण जीवन को डुबा के रखते हैं, बस मानते यही एक ही मात्र सुख है और कोई सुख नहीं है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? रुग्ण भौतिक अवस्था। रुग्ण यानी रोगी, रोगी भौतिक अवस्था। अगर ऐसी रोगी भौतिक अवस्था है तो इसके विषयी जीवन तथा आध्यात्मिक विषयी जीवन में अंतर है। तो ये रोगी भौतिक जीवन जो है यौन संबंध का या जो भी, और आध्यात्मिक जीवन है उसमें भी विषयी जीवन है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है, कोई तुलना नहीं है। यह श्रीमद् भागवत पूर्वाग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे आध्यात्म की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है। यह श्रीमद् भागवत पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह पूर्व आग्रह, या तो पूर्व में बनाई हुई ग्रंथियां, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मेंटल ब्लॉक्स। मेंटल ब्लॉक, एक ब्लॉक बना दिया है दिमाग में, नहीं ये नहीं ऐसा ही नहीं, ये सत्य नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अगर कोई पूर्वग्रह, ऐसे पूर्वाग्रह रहित यदि कोई व्यक्ति हो, पाठक हो, जो श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहता हो, यानी ओपन माइंडेडनेस। ओपन माइंडेडनेस यानी नहीं नहीं मैं सब सीखने के लिए तैयार हूँ, बताइए सत्य क्या है, अभी तक मैंने सत्य को पहचाना नहीं। ओपन माइंडेडनेस से यदि कोई इसे पढ़ता है तो धीरे धीरे आध्यात्म की पूर्ण अवस्था तक ले जाने वाला है ये ग्रंथ। लेकिन यदि कोई क्लोज्ड माइंडेड है, मेंटल ब्लॉक्स जिसमें है, पूर्वाग्रह है कि नहीं ये नहीं ऐसे नहीं, तो फिर आप भागवत मत पढ़िए। यह मनुष्य को भौतिक कार्यों के 3 प्रकार, सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। तो यहाँ पर इस अंतिम लाइन में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस तात्पर्य के, मनुष्य को भौतिक कार्यों के 3 प्रकार। अब आप जो नोट्स लिख रहे हैं उनके लिए कि भौतिक कार्य के 3 प्रकार बताएं। 3 प्रकार से भौतिक कार्य होते हैं। सकाम कर्म, सकाम कर्म यानी किसी इच्छाओं के साथ किया हुआ कर्म। काल्पनिक दर्शन यानी मेंटल स्पेक्युलेशन अंग्रेजी में कहते हैं, यानी मनोधारणा कि भगवान ऐसे नहीं, ये तो ऐसा होगा, वो ऐसा ही होगा ऐसा। आज की जनरेशन में लगभग 99% लोग मनोधारणा से ही भगवान को देखते हैं। उन्होंने जैसा सोचा है वैसा भगवान, और वैसे ही उससे खिलवाड़ करते हैं। तो काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा। देवता लगभग सारे कार्यकारी है, यानी कि जिन्हें कोई ना कोई काम सौंपा गया है भगवान द्वारा, आप ये करिए वो करिए वो। ऐसे देवताओं की पूजा। तो यदि मनुष्य भौतिक कार्यों के इन 3 प्रकार से ऊपर उठने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है,
तो क्या यह यानी श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत इन 3 प्रकार के भौतिक कार्यों, सकाम कर्म, काल्पनिक दर्शन तथा कार्यकारी देवताओं की पूजा से ऊपर उठने में सक्षम बनाएगा, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। हमें न्यूज़ मिला कि कल कहीं पर प्रोग्राम है जिन्होंने काली पूजा की है। तो ये हमारे सिद्धांत के अनुसार, हमारे संप्रदाय के अनुसार, हमारे आचार्यों के अनुसार, भागवत धर्म के अनुसार इसकी आवश्यकता नहीं है। खैर, आप बिल्कुल नए हैं इसलिए आपके घर पर कीर्तन कर देंगे, लेकिन परंतु भागवत धर्म के विरुद्ध है कार्यकारी देवताओं की पूजा, क्योंकि भागवत धर्म में केवल श्री कृष्ण का आश्रय, श्री कृष्ण के शुद्ध भक्तों का आश्रय, बस यही केवल मात्र भागवत धर्म है। अन्याश्रय, अन्य देवी देवताओं की पूजा की आवश्यकता नहीं होती। भगवान सर्व सक्षम हैं, उनके अंदर सारी शक्तियां हैं, वो करोड़ों कोटि कालियों जितना कार्य एक पल भर में कर सकते हैं। उनकी किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा की आवश्यकता रह नहीं जाती, जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त होता है उनके लिए। और इस बात को सबको समझना होगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी इस बात को कह रहे हैं कि भागवत मनुष्य को इन तीनों से ऊपर उठा सकता है, सकाम कर्मों के बंधन से, मनोधर्म से, और ये कार्यकारी देवताओं की पूजा से भी बनाए, जिनका विधान वैदिक श्लोकों में है। तो इस प्रकार आज इस भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक, प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का अध्ययन संपन्न हुआ। यदि आप में से किसी का कोई प्रश्न, उत्कंठा, जिज्ञासा आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, अन्यथा हम विराम लें। कुसुम लीला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा ये सेशन से तो नहीं है, लेकिन ऐसे ही दिमाग में अभी जस्ट आया कि परमात्मा का साइज थंब के बराबर बोला जाता है, जो अपने हृदय में स्थित है, विराजमान है वो। तो उसको कैसे समझे कि चींटी, मच्छर, उनके हृदय में किस तरह से वो विराजमान होते हैं? श्रीमद् इसमें भागवत, साइज रिड्यूस होता है? श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में, मेरे ख्याल 2.8.8 या 2.2.8, 2.8.8 होगा मोस्टली, उसमें लिखा हुआ है, केचित् स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम। और फिर कहा, व्हाट इज दैट, केचित, it starts with केचित, 2 point, you are in 2 point, no, so then 2.2.8 you try, 2.2.8, केचित स्वदेहांतर हृदयावकाशे प्रादेश मात्रम पुरुषम वसंतम चतुर्भुजम कंज रथांग शंखम गदाधरम धारणया स्मरंती। यानी भगवान जो हृदय में बैठते हैं, जिस परमात्मा का वर्णन भगवान ने भगवद गीता में कहा है, परमात्मेति चापयुक्त देहेस्मिन् पुरुष पर उपद्रष्टा अनुमंता भर्ता भोक्ता महेश, उसी परमात्मा का वर्णन इस श्लोक में 2.2.8 श्रीमद् भागवत, उसमें कहा है कि स्वदेहांतर हृदय अवकाश है, हृदय के जो हृदय है, हृदय के अंदर जो जगह है उसमें रहते हैं। प्रादेश मात्रम, तो आचार्य समझाते हैं कि प्रादेश जो है वो लगभग 6 से 8 इंच की साइज का होता है, अंगूठे से लेकर के पूरा हाथ जितना, तो उतना लगभग 6 से 8 इंच की साइज, वेरिएबल अगर मानो 8 इंच आचार्य हमारे प्रभुपाद जी लिखते हैं।
तो उतनी साइज सबसे पहले तो आपके ही हृदय का क्या 8 इंच की साइज है? पहला नहीं। प्रश्न तो ये। ओके, राइट। सो द क्वेश्चन इज कि इसे कैसे समझा जाए। अच्छा, हम्म। आपकी साइज क्या है? तो आपकी साइज के विषय में, यानी हम जीवात्माओं की साइज के विषय में, शास्त्र कहते हैं केशाग्र शतभागश्च शतधा कल्पिता कल्पितस्य च, यानी कि बाल के नोक को अगर 100 भाग में कर दो और उसके एक भाग को और 100 भाग में कर दो, यानी बाल की नोक का एक 10,000वां हिस्सा, हम्म। उतनी हमारी साइज है। तो हम तो हम्म। किसी भी शरीर में रह सकते हैं, बहुत ही तुच्छ हैं जीवात्मा, लेकिन हम्म। इतने बड़े परमात्मा कैसे रह सकते हैं? सो इट्स द सेम थिंग कि हाथ, एक सुई की वो छेद से हाथी कैसे पिरोया जा सकता है? हाँ। सो सेम वे कृष्ण तो भगवान है, अचिंत्य है, उनकी साइज चाहे कैसी भी हो, वे हृदय में कैसे रहेंगे वो हम कैसे जानेंगे? तो लॉजिक आप से नहीं समझ सकते हैं। लॉजिकली नहीं समझ हम्म। सकते, कभी नहीं। और आप ये 2.2.8 में पढ़ेंगे तो शायद और क्लियर होगा। इसमें परपट में प्रभुपाद जी शायद बता रहे होंगे, इज एक्सप्लेनिंग। पढ़ लूंगी मैं प्रभु जी। बहुत अच्छे से विस्तार से समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, तो आप उसे पढ़िएगा। और पढ़ूंगी मैं बस उसको। वास्तव में ये श्रद्धा का विषय है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं तो निश्चित रूप से यही है। बस बिल्कुल, शास्त्र की बात तो अपने को एज इट इज जी लेनी जी, है। लेकिन पर लॉजिकली कभी संभव नहीं कभी है। कोई ऐसे जो लोग नहीं मानते हैं, वो लोग हम जब प्रीच करने जाते हैं तो ऐसे सवाल सामने आते हैं, तो तभी यही उन्हें जवाब देना उन्हें पड़ता है। समझाने का एक तरीका, शायद आप उन्हें कह सकते हैं कि आप घर में गैस इस्तेमाल करते हैं। हाँ, कौन सा गैस है? एलपीजी। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अच्छा, आपका ये जो एक इतना सा बाटला जो आपके घर में है, गैस की बोतल, उसके अंदर से आप यदि उस गैस को रिलीज़ करो तो वो क्या उतनी ही साइज में रहता है? तो बोलेंगे नहीं, वो पूरे रूम, घर और हो सकता है पूरे बिल्डिंग के कोने कोने में फैल जाएगा। लेकिन हम्म। उसी गैस को कंप्रेस करके इतने छोटी बॉटल में डाला हुआ है। तो यदि एक गैस जैसे कंप्रेस हो सकता है, भगवान अपने आप को कितना भी चाहे चाहे जितना चाहे वो एक्सपांड कर सकते हैं और कंप्रेस कर सकते हैं। उनके लिए तो बड़ा सरल है, क्योंकि वे भगवान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और इसलिए वे हम्म। एक माइक्रोब के हृदय में भी वो कंप्रेस होकर के आराम से रह सकते हैं। बिल्कुल। हम्म। साउंड्स गुड। प्रभु जी एक और, जी हाँ जी हाँ बिल्कुल, जी जी। एक जस्ट ऑब्जर्वेशन शेयर करना चाहती हूँ यहाँ पर कि कई, आई मीन कई तो नहीं, पर बहुत रेयर ऐसे सीनियर डिवोटीज भी होते हैं जो अभी तक ये देवी देवताओं की पूजा में से बाहर नहीं आए हैं, चाहे डर की वजह से हो या कुछ भी हो। तो उसका रीजन मैंने वही मुझे लग रहा है कि वो लोग प्रभुपाद की बुक्स का रीडिंग नहीं करते हैं ठीक से, क्योंकि ऐसे एक दो जो भी डिवोटीज देखे हैं मैंने, उनका यही मेरे को लग रहा है कि वो ना श्रवणम इतना है ना रीडिंग इतना है, और इसीलिए ये सबसे ऊपर आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी प्रभुपदा ने जिस तरह से सभी ग्रंथों में समझाया है, उसके बाद किसी को ये आवश्यकता रह ही नहीं सकती है। पूरा फेथ आ जाता है कि कृष्ण की पूजा करने से सब सारे देवी देवता अपने आप आ जाते हैं, उसमें कंसिडर होते हैं। तो ये सब में जाने की जरूरत ही नहीं है ऐसे। जी, आपकी तो बात सही है, परंतु इसमें दो दृष्टिकोण हैं। दृष्टिकोण ऐसे हम्म। है अलग, कि एक तो उन ऐसे जो भक्त हैं जिनको डर के कारण या अश्रद्धा के कारण या अज्ञान, यानी कि उन्होंने, आपने जैसे कहा, उन्होंने शास्त्रों को पढ़ा ही नहीं है, केवल इस्कॉन में आकर के बस रह गए और पढ़ाई हम्म। नहीं की है या श्रवण नहीं किया, तो उनका फेथ अभी तक बदला नहीं है। तो ऐसे हम्म। लोग रख सकते हैं, और वो उसका हम क्या क्षमा करिए उसका हम क्या कहें और क्या करें। लेकिन एक ऐसा भी क्लास है, जैसे कि हमारे ही ऑल्टर में गोस्वामियों के पहले, यहाँ पर पीछे जो ऑल्टर है
उसमें अगर हुँ, आप देखें तो जो जल का ग्लास है उसके पीछे आपको छोटा-सा शिवलिंग नज़र आएगा। हुँ, तो हमने गुरु शिष्य परंपरा के कैटेगरी में 6 गोस्वामियों के पहले महादेव को स्थान दिया है। हुँ, और जो ठाकुर जी का प्रसाद है, वो उन्हें अर्पण होता है। अच्छा। तो तात्पर्य ये है कि हमारे आचार्यों ने ये एक्सप्लेन किया है कि आप देवी देवताओं को वैष्णव के रूप में डेफिनेटली उनको अपने ऑल्टर में रख सकते हैं, लेकिन हुँ, वैष्णव के रूप में, उनको हुँ, देवी देवता के रूप में नहीं। ना उनको हुँ, देवी देवती देवता की तरह उनकी पूजा हो, ना उनको वही सारे जो जो भी पूजा पाठ में उनको कर्म कांड आदि में अर्पण होता है, ऐसा कुछ नहीं। केवल भगवत प्रसाद उनको अर्पण हो, भगवान को हुँ, अर्पण किए हुए फूल, भगवान के चरण तुलसी, भगवान का कंठहार, भगवान का महाप्रसाद, ये उन्हें अर्पण हो। और ऐसे अगर आप ऑल्टर में रखते हो तो कोई परेशानी नहीं। लेकिन यदि देवी देवता की तरह उनकी पूजा करते हो तो बड़ी हुँ, परेशानी है फिर। तो फिर परेशानी है। तो ये उचित इसलिए नहीं है क्योंकि आप अन्याश्रय ले रहे हैं, और भगवान हुँ, अन्याश्रय जो लेते हैं उनके प्रति भगवान इतना ध्यान नहीं देते। हुँ, ये है। तो ये दो दृष्टिकोण हैं, कुछ लोग डर के कारण और अज्ञान के कारण, और कुछ इस कारण भी रखते हैं जैसे हमने रखे। उनके ऊपर बिल्कुल विधिवत हमारा वैष्णव तिलक पेंट किया हुआ है, और उनको उसी उसी श्रृंखला में गोस्वामियों से पहले रखा है, लेकिन बाकी हुँ, सभी से नीचे, ताकि हुँ, वे वैष्णवानाम यथा शंभो, तो वैष्णवों में परम वैष्णव शंभो है, तो उसी कैटेगरी में उन्हें स्थान प्रदान किया है। और मेरे ख्याल से बड़े आराम से होंगे। ऐसा हमने कई भक्तों के वहाँ देखा है, कई मंदिरों में भी हमारे देखा जाता है कि उन्हें रखा जाता है शिव जी को, लेकिन एक वैष्णव की तरह। उन्हें महादेव की तरह या शंकर, उनका उस तरह पूजा नहीं होती उनकी कभी, ये बात। प्रभु जी एक माताजी का ये कहना था, हाँ। वो ये अभी चैत्र नवरात्रि गई ना, तो जी, जी। वो फास्टिंग रख रहे थे उसमें। तो 2-3 और माताजीज़ बैठे थे, तो उनको थोड़ा-सा ऐसा लगा कि वैष्णव होकर ये करना ज़रूरी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे को अंदर से भाव आया, तो मुझे अंदर से जो भी भाव आता है वो करना चाहिए। तो ऐसे लोग को हम क्या कहें और कैसे समझाएँ उनको? द्वारका चैतन्य प्रभु ह हँस रहे हैं। शायद हो सकता है कोई इस पर दृष्टिपात करे कुछ उनका भी अनुभव रहा होगा कुछ ना कुछ। जी प्रभु जी। हाँ, बोलिए प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं इतना तो प्रकाश नहीं लोग, क्योंकि अभी मैं कल ही उधर से आया। मैं हमारे रिलेटिव में कुछ पितरों के पीछे तर्पण कर रहे थे, तो वहां भी बहुत ब्राह्मण थे। तो मेरी बीवी ने भी यही क्वेश्चन मुझे किया था कि ये सब तो सब पान मावा सब खा रहे और इसमें सब फंसे हुए, मगर अपना रिलेटिव है, इसके लिए मेरा जो वाइफ है उसका भाई सब कर रहा था, मगर हम तो इससे दूर बहुत रहता हूँ। मैं तो अपनी बीवी को भेजा था, मगर मैंने बोला, उसने बोला कि आपको भी आना तो पड़ेगा। मैंने बोला आएगा तो दिमाग के अंदर बहुत संशय आता है कि हमने प्रभुपाद ने इतना क्लियर दिया है, तो इसके पीछे हम क्यों भागते हैं ऐसा। ये जो माता जी भी जो क्वेश्चन कर रही है वो भी सेम ऐसा ही है कि हमारा अभी आपने बोला ना, हमारा श्रद्धा एक के प्रति है, उनसे हो जाना चाहिए। फिर हमारा जो ये दिमाग भागता रहता है इस सबके पीछे, इसके लिए हम भ्रमित होते हैं इसके पीछे। वास्तव में इसमें 2-3 बातें हैं, जैसे कि एक बात तो ये है कि अगर सांसारिक दृष्टिकोण से देखें तो हमारे जो संबंधी हैं, उनके यदि यानी कोई गुज़र जाता है या ऐसा कुछ होता है, तो वे भक्त नहीं हैं। उनको भगवान से कोई उनका संबंध स्थापित नहीं हुआ है। तो उनका तो धर्म है कि वो ये सब कुछ करें। जैसे उदाहरण के रूप में मेरे एक चाचा जी, उन्होंने शरीर त्याग किया, मेरी दादी माँ ने शरीर त्याग किया।
तो कर्मकांडीय विधि से उनकी पूर्ण विधि मैंने स्वयं करवाई। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न है कि उस जीवात्मा का संबंध स्थापित हो अगर ठाकुर जी से, तब हम उनकी वैष्णव विधि करवाएं ना। अगर उनका संबंध ही ठाकुर जी के साथ स्थापित नहीं हुआ है, तब तो उनके लिए कर्मकांडी विधि करनी ही पड़ेगी, नहीं तो उन्हें मुक्ति कैसे मिलेगी? क्योंकि उनको, हाँ, हम हमारे हृदय में ठाकुर जी से प्रार्थना अवश्य करेंगे उनके लिए, परंतु उनके लिए पिंड दान करना, ये करना, वो करना। और तीसरा उदाहरण है मेरी अपनी सास का, मेरी अपनी पूज्य सासू माँ, जिन्होंने इसी घर में 7.5 वर्ष भजन किया वृंदावन में और शरीर त्याग किया। उनके लिए हमने किसी भी प्रकार का कोई भी कर्मकांडीय विधि या कुछ भी नहीं करवाया, केवल हमने वैष्णव विधि के अनुसार एक यज्ञ किया जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, तथा और केवल संकीर्तन किया, बस कोई अन्य विधि नहीं की, कोई भी नहीं। तो हम तो महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल निश्चित रूप से हम जानते हैं कि उन्हें पूर्ण मुक्ति प्राप्त है ठाकुर जी के चरणों में, क्योंकि वे तो भक्त थी, शुद्ध भक्त। उनके लिए क्या किया जाए, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। परंतु जो लोग भक्त ही नहीं हैं, उनको तो करवाना पड़ेगा ना, नहीं तो उनकी मुक्ति कैसे होगी फिर? वो तो आप यदि गरुड़ पुराण के अनुसार सब पढ़ेंगे, तो वो जीवात्मा जब तक उसका तर्पण नहीं होता, जब तक उसको पिंडदान नहीं होता, तब तक प्रेत के रूप में वो उस घर के दरवाजे पर उल्टा लटकता है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो उसको उल्टा लटकाने का क्या मतलब है? हमें तो मतलब उसको क्लियर कराना पड़ेगा और ठाकुर जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभु आप इसे दया करके अब एक शुद्ध भक्त के घर में जन्म दीजिए, ताकि ये आपका शुद्ध भक्त बन करके मुक्त हो जाए। ये अलग विषय है, परंतु देवी देवताओं की जो पूजा है, और वो भी एक भक्त के लिए, उसमें ये निश्चित है। हम भी देखते हैं कई सीनियर भक्त, वो कभी नवचंडी यज्ञ करवाया, कभी ये करवा दिया, कभी वो करवा दिया। बहुत आश्चर्य भी होता है और कभी आघात भी लगता है बहुत, कि इसका एक ही कारण है कि इनकी कोमल श्रद्धा है। इतने साल बीत गए लेकिन इनकी श्रद्धा अभी भी कोमल है, अभी भी प्रबल श्रद्धा नहीं है ठाकुर जी के चरणों में कि अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन। ऐसी श्रद्धा अभी तक डेवलप नहीं हुई। कठिन है, कहना आसान है, परंतु ऐसी श्रद्धा तो ठाकुर जी पर रखनी ही पड़ेगी। और अगर कृष्ण राखे मारे के, कृष्ण मारे राखे के, तो कृष्ण अगर बचाने वाले हैं तो कौन मारने वाला है? और कृष्ण अगर मारने वाले हैं स्वयं ही, तो कौन आके बचाएगा? इसलिए प्रबल श्रद्धा जब तक हम भगवान के चरणों में नहीं रखेंगे, तब तक ये देवी देवताओं में, मान्यताओं में, रिचुअल्स में हम उलझे रहेंगे, और न ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होगी और न देवी देवताओं की। क्योंकि देवी देवता भी बोलेंगे कि ये वहाँ भी जाता है, यहाँ भी आता है, तो उधर जाना, इधर क्यों आता है? देवी देवता ऐसे बोलेंगे, वो तो हमारे ठाकुर जी, आप जाओ उनके पास, इधर क्यों आते हो? लेकिन यदि जीव ऐसे ही झोले खाता रहा तो उद्धार नहीं हो पाएगा, ये निश्चित है। ठीक है माता जी, धन्यवाद। निताय प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री गुरु महाराज। जय प्रभु जी, हमसे थोड़ी जानना था कि जो शास्त्र से मतलब विरोध है, वो कभी कभी जो श्रद्धावान होते हैं, जो भक्ति में जुड़ते हैं, उनको अनुमति दे देते हैं कि ठीक है तुम ये करो और हरि नाम का जप भी करो। इसके विषय में थोड़ा जानना था। आप स्पष्ट बोलिए तभी समझ में आएगा। बिल्कुल भी अस्पष्ट बात है आपकी, एकदम स्पष्ट समझाइए। क्या ये भी करो वो भी करो, क्या मतलब है? मतलब जो भक्ति में जुड़ते हैं, श्रद्धावान होते हैं, और उनको कुछ मतलब जो शास्त्र विरोध होता है, शास्त्र में ये नहीं करना चाहिए, वो सब वो करते हैं, वो सब कर्म वो करते हैं।
तो वो सब कर्मों का अनुमति उनको देते हैं और कहते हैं हरि कौन नाम का देता भी है, जप करो। कौन देता है अनुमति उनको? शास्त्र विरुद्ध कर्म करने की अनुमति उन्हें कौन देता है? मतलब शुरुआत में जो श्रद्धावान जुड़ते हैं ना, उन लोगों तो ऐसा ही सब कुछ करते हैं। फिर उनको कहते हैं कोई तुम ये भी करो और हरि नाम का जप भी करो। वो क्या वो अपराध होता है कि अगर हम किसी से वो बता देते हैं कि चलो तुम ये कर रहे हो और भक्ति में जुड़े रहो और हरि नाम का भी जप करो, तो फिर ये क्या अपराध होते हैं हमसे। आपका बेटा जो है कितने साल का है? 5 साल। हाँ, अभी वो ऑफिस में जाता है? कौन से स्कूटर को लेके जाता है ऑफिस में? कितना कमाता है पैसे? नहीं, कितना घंटा काम करता है दिन में? उसकी पत्नी कितने साल की है? कितने बच्चे हैं उसके? कितने बच्चे हैं? रोज शेविंग करता है वो? क्या करता है वो? क्या करता, क्या क्या, मैं ये प्रश्न पूछे उसमें से क्या एक आध का तो जवाब दे दो। ये सब में से क्या करता है आपका जो 5 साल का बेटा है? वो जन्म लेते ही आपने उसके हाथ में ब्रीफकेस पकड़ाया, बोले चल जा नौकरी पर जा, तेरे को अभी नौकरी करना है, कमाना है, सब करना है, घर चलाना है, क्या? उत्तर दीजिए। करता है क्या कुछ इसमें से? नहीं प्रभु, क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसका उम्र नहीं हुआ, समय नहीं। तो आप उसको मारते हैं कि तुझे पता नहीं चलता है, तुझे ये सब जिम्मेदारियां हैं तेरे ऊपर, ये घर चलाना है, मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ, चल जा बाहर कमाने के लिए, आप उसको थप्पड़ लगाते हो? क्या करते हो? मारते हो क्या? डांटते हो? नहीं, नहीं। क्यों नहीं? क्या डांटना ठीक रहेगा उसको? क्योंकि उसका भी हाँ? नहीं, नहीं प्रभु, क्यों? क्योंकि उसका अभी उम्र नहीं उम्र हुआ, नहीं हुई ना? छोटा है। उम्र नहीं हुई ना? जी। तो आप क्या अपेक्षा रखते हो कि जो भक्ति में आए वो पहले ही दिन से गोस्वामी बन जाए? पहले दिन से ही वो आपका मतलब गोस्वामी की तरह उसका बर्ताव होना चाहिए, सारे नीति नियम पहले ही दिन से पालन करना चाहिए, वो उसको सारा ज्ञान पहले ही दिन मिल जाना चाहिए, सब कुछ छोड़ छाड़ के एक ही दिन में सीधा संत बन जाना चाहिए। आप ऐसी अपेक्षा रखते हो और पीछे 84 लाख योनियों में, लाखों सालों में उसने जो जो कुछ भोगा है वो सब केवल एक दिन में या एक महीने में छोड़ दे, ऐसी आप अपेक्षा रखते हो, तो क्या ये उचित है? सामान्य बुद्धि से सोचेंगे तो भगवान तो ये सब जानते हैं, जब 84 लाख योनि तक वेट कर सकते हैं तो क्या 84 दिन या 1-2 साल इंतज़ार नहीं कर सकते कि ये थोड़ा थोड़ा अभी धीरे धीरे ट्रेनिंग लेगा और नीति नियम पालन करेगा? अपराध कैसे हो सकता है? अपराध होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि भगवान परम करुणामय है, परम दयालु है, और वे स्टेप बाय स्टेप प्रशिक्षण देते हुए उस जीव को धीरे धीरे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और यदि वो पहले ही दिन भगवान को कह दे कि हे भगवान मैं आपका हूँ, आपकी शरण में हूँ, तो हो गया, उसके सारे अपराध पाप खत्म हो गए, उसी क्षण भगवान क्षमा कर देते हैं उसको और आगे क्षमा करते रहते हैं, आगे क्षमा करते रहते हैं जब तक वो उनके तरफ चलता रहता है। हाँ, लेकिन अगर वो विमुख हो जाता है भगवान से तो फिर भगवान छोड़ देते हैं उसे। कोई अपराध नहीं हो सकता। अगर ऐसे अपराध मानने जाएंगे तो मैं आपको लिख कर देता हूँ गारंटी कि इस नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से कोई ब्रह्मांड में से एक जीव भी भगवान को नहीं प्राप्त कर पाएगा, एक भी जीव भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में से।
क्योंकि वो कोई भी एक दिन में परफेक्ट नहीं हो सकता है। आप किस तरह से उसमें अपराध बोध देख रहे हो, वही मुझे आश्चर्य हो रहा है। प्रशिक्षण तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता है। मेडिकल कॉलेज में आज दाखिला लिया है, 4 साल के बाद डॉक्टर की डिग्री लेके बाहर आएगा, फिर इंटर्नशिप करेगा, फिर डॉक्टर बनने के लिए असिस्टेंट होगा, तब जाके धीरे धीरे वो डॉक्टर बनेगा। एक दिन में डॉक्टर की डिग्री लेकर बाहर निकल के सीधा डॉक्टर नहीं बनता है कोई। इस भौतिक संसार में ऐसा नहीं होता, तो आध्यात्मिक जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है? और कोई संशय है? नहीं, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। धन्यवाद आप सभी ने जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे उसके लिए, और इतना धैर्य रखने के लिए। आज भी काफ़ी समय हो गया है, परंतु आनंद बड़ा आता है। आप सबके महत्वपूर्ण प्रश्नों से बहुत ज्ञान मिलता है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।